गुड इवनिंग दोस्तों। तो कल हम लोगों ने इंडिया के फेमस बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत कैसे हुआ, उनके फेमस टॉम और मौसलिम मस्जिद, यही सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहली शुरुआत जो थी मुगल आर्किटेक्चर की, उन सभी शुरुआतों को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला स्लेव डायनेस्टी, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। ठीक है, इन पांचों को शुरुआती में डिवाइड किया गया कि पहले स्लेव डायनेस्टी आया, उसने क्या किया, फिर खिलजी डायनेस्टी ने क्या किया, तुगलक डायनेस्टी ने क्या किया। मतलब कि अपना योगदान या फिर अपना कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर के मामले में, आर्किटेक्चर के फील्ड में इन्होंने क्या क्या बिल्डिंग्स, क्या क्या टॉम्स और क्या क्या मस्जिद बनाए, उन सभी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस्लामिक आर्किटेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ताजमहल, हुमायूं टॉम्ब, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ये सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। चूंकि ये सभी मुगल आर्किटेक्चर से हैं, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर से हैं, तो इसलिए आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्लेव डायनेस्टी की। तो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत जो हुई थी 13th सेंचुरी के फाइनल ईयर में हुआ था। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो स्लेव डायनेस्टी के कुतुब उद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे इम्पोर्टेंट जो था क्रिएशन था, वो था हमारा कुतुब मीनार। उस पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएशन जो था स्लेव डायनेस्टी का, वो था कुतुब मीनार। सबसे शुरुआत से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ हमने पढ़ा कि 13th सेंचुरी के फाइनल ईयर में इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई, जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, द रूलर फर्स्ट एफर्ट वाज द क्रिएशन ऑफ द कुतुब मॉस्क्यू। इट वाज द फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहला क्रिएशन जो था वो किया कुतुब मॉस्क्यू, जो इंडिया का सबसे क्या बोलते हैं, पहला मॉस्क्यू बना। ठीक है, इंडिया का सबसे पहला मस्जिद जो था वो था कुतुब मॉस्क्यू। नेक्स्ट क्रिएशन इज अ मॉस्क्यू इन अजमेर, जिसे हम लोग अराही दिन खजमपोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर स्लेव डायनेस्टी का, वो था हमारा कुतुब मीनार, जो एक हमारा इंपॉर्टेंट में से आता है, जिसे जिसे हम लोग एग्जाम में कई बार देख चुके हैं, उसके सवालों को उन कैसे बनाया। ठीक है, उसमें क्या क्या सैंड यूज हुए, कौन कौन से मटेरियल यूज हुए। ठीक है, कुतुब मीनार को हम लोग पढ़ते हैं। कुतुब मीनार, it is a 73-meter high tower, originally consisted 4 stories. कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंचा एक टावर, जो चार मंजिला है। ठीक है, इट वॉज इनिशिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कैरिड बाय सक्सेसर इल्तुमिश। इसे स्टार्ट तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, लेकिन ये फाइनली कंप्लीट हुआ उसके ही उत्तराधिकारी इल्तुमिश के द्वारा। ठीक है, 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसके 5वें मंजिले को और इसके लास्ट मंजिले को बनाया। ठीक है, इन 1368 फिरोज शाह तुगलक कंस्ट्रक्टेड द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टोरी। ठीक है, ईच ऑफ इट्स स्टेज डिफरेंट पैटर्न इन सेक्शन। यहाँ पे ये बताया गया कि जितने इसके मंजिले हैं, जितने इसकी स्टोरीज हैं, उन सभी के डिफरेंट पैटर्न हैं। निचले वाले में स्लेब फेंस के काटी मारे हुए चारों तरफ राउंड में है। ठीक है, सेकंड जो है वो एक सर्कुलर टाइप का है, थर्ड जो है वो स्टार शेप का है, और जबकि फोर्थ वाला जो है वो सिंपली राउंड जैसा है। ठीक, यहाँ पे ये बताया गया कुतुब मीनार के बारे में कि ये जो है एक 73 मीटर हाई टावर, जो 4 स्टोरी को कंसिस्ट करता है। इनिशियली इसे स्टार्ट किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जबकि इसे फाइनली बनाया गया इल्तुमिश, जो इसका ही उत्तराधिकारी था। ठीक है, 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसका 5वां और इसका आखिरी मंजिला स्टोरी बनाया। यहाँ पे ये भी बताया गया कि इसके जितने भी स्टेज थे उन सभी में डिफरेंट पैटर्न देखने को मिले। ठीक है, लोवेस्ट में अलग पैटर्न, सेकंड जो है वो सर्कुलर की तरह, थर्ड जो है वो स्टार शेप का, जबकि फोर्थ जो है एक सिंपल राउंड जैसा।
बताया गया है कि इसमें ये है कि इसका जो बेस है वो 46 मीटर डायमीटर का है। मीन्स कि सबसे निचला वाला पार्ट, मीन्स कि मीन्स नीचे कुतुब मीनार क्या है कि ऐसे टोटली एक टावर की तरह है, तो इसका जो निचला वाला पार्ट है वो 46 फीट का डायमीटर इसका है, और ऊपर जाते जाते इसके 10 फीट कम हो जाते हैं। ठीक है। पहला 3 स्टोरी जो है वो बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से, जबकि फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरी जो है, फिफ्थ मंजिला जो है वो बना हुआ है मार्बल और सैंडस्टोन से। पहला 3 मंजिला जो है वो बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से, और जबकि चौथा और पांचवा जो है बना हुआ है मार्बल और सैंडस्टोन से। द स्टेयर के यानी कि इसकी जो सीढ़ियां है वो स्पाइरल हैं। ठीक है। और 379 नंबर हैं सीढ़ियों के। कितने सीढ़ियां हैं? 379। इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलोंग सराउंडिंग बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। दूसरा है हमारा खिलजी डेंसिटी। खिलजी डेंसिटी फेमस क्रिएशन एट ऑफ दिस इरा आर फॉलोइंग। इसके जो खिलजी डेंसिटी के जो फेमस क्रिएशन थे वो अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, जमात खाना मस्जिद, दरगाह ऑफ निजाम उद्दीन औलिया, उखा मस्जिद एट बनाया इन भरतपुर राजस्थान। ये सभी जो हैं वो फेमस हैं खिलजी डेंसिटी के फेमस क्रिएशन, जिसमें से अलाई दरवाजा फेमस है, और अलाई दरवाजा को एग्जाम में भी पूछा गया है। आप लोग को जैसे मुगल या फिर इस्लामिक मुगल क्रिएशन में अगर बात आती है तो वहां पे आ जाता है आपका ताजमहल, रेड फोर्ट, अकबर ने जो बनाया, जो मुगल डेंसिटी ने बनाया। लेकिन यहाँ पे बात चल रहा है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। यहाँ पे इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग उन सभी इस्लाम में तो वैसे बहुत सारे टॉम्ब, मॉस्क्यू, मस्जिद, सभी चीज को बहुत बहुत सारे बनाए गए हैं। लेकिन हम लोग को मेनली फेमस और जो मेन है उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी का वैसे फेमस है अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, इसके बारे में आप लोग को सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। सैयद डायनेस्टी एंड लोडी डायनेस्टी की बात करें तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी टॉम्ब वेयर बिल्ट इन दिल्ली, देयर आर 7 मॉस्क्यूम इन दिस ऑर्डर। इस पीरियड में, सैयद और लोदी डायनेस्टी के पीरियड में बहुत सारे टॉम्ब को बनाया गया। लेकिन इसे अगर ऑर्डर में बात किया जाए तो 7 ऑर्डर में इसे है, जिसे लोकल नाम दिया गया गुंबद के नाम से, जैसे बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, दादी का गुंबद, पोली का गुंबद, मोती की मस्जिद आर एग्जाम्पल ऑफ सिकंदर लोदी वर्क। ठीक है। ये जो जैसे ये लोकल नाम है, जैसे सैयद डेंसिटी में और लोधी डेंसिटी में क्या हुआ कि बहुत सारे टॉम्ब्स को बनाया गया, लेकिन उन सभी को एक लोकल नाम दिया गया गुंबद के नाम से। ठीक है। तो जैसे बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, ये लोग हम लोग देख रहे हैं, तो लास्ट में इसका नाम जो है गुंबद लगा हुआ है। तो ये जो हुआ इसका लोकल नाम दिया गया। ठीक है। मोती मोत की मस्जिद जो एग्जाम्पल है वो सिकंदर लोधी का वर्क के बारे में है, सिकंदर लोधी जो बनाया उसके लिए है। अब बात करते हैं तुगलक डेंसिटी की। ठीक है। तुगलक डेंसिटी, द फाउंडर ऑफ डेंसिटी इज घियास उद्दीन तुगलक। तुगलक डेंसिटी के फाउंडर जो थे घियास उद्दीन तुगलक है। ही बिल्ट इज आउंड, इन्होंने अपना खुद का टॉम बनाया। ही बिल्ट ए मॉस्क्यूलम ऑफ सन्स रुख आई अलम एट मुल्तान। द थर्ड इंपीरियर फिरोज शाह तुगलक वाज सो पैशनेटली डेवलप एट द बिल्डिंग आर्ट। सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर घियासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने अपना खुद का टॉम बनाया। ठीक है। इसके जो थर्ड एम्पेयर फिरोज शाह तुगलक था, उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था बिल्डिंग के आर्ट से। Among the building exploited of Firoz Shah Tughlaq were at least 4 fortless cities, including the fifth city Delhi. एक तरह से बोल सकते हैं कि तुगलक के शासन काल में जो उसके किलेबंद शहर में कम से कम 4 शहर आते थे। पांचवा को अगर इंक्लूड किया जाए दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम लोग फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं, कुछ सिटी जो उन्होंने फाउंडेड किए, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है। सम ऑफ द मॉस्क्यू ऑफ दिस पीरियड आर काली मस्जिद जो उल दिल्ली के पास है, खिड़की मस्जिद जो जहां पर खिड़की मस्जिद जहां पना ओल्ड दिल्ली में, कलान मस्जिद जो शाहजहांबाद ओल्ड दिल्ली में है। ये सब कुछ उसके क्रिएशन है फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने चारों पांचों को देखा, तुगलक डेंसिटी, खिलजी डेंसिटी, सैयद एंड लोधी डेंसिटी। ठीक है। अब हम लोग कुछ अदर एग्जांपल्स देखते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर के। जैसे मैं बताता हूँ मुगल आर्किटेक्चर। तो मुगल आर्किटेक्चर जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर में ही आता है।
जो मुगलों ने बनाया, जैसे ताजमहल, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, ये सभी चीजें जो हैं जो मुगल के द्वारा मुगल स्टाइल में इनके इनके जैसा बनाया गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली, जो दिल्ली में है हुमायूं टॉम्ब के बारे में। ये देखो, ये इसका इमेज है। मैंने आपसे बोला था कि इमेजेस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप जब इमेज को ध्यान में रखिएगा तो एग्जाम में आपको ऐसे भी सवाल दिए जाते हैं, जैसे आपको 4 इमेज दे देगा, उसमें से आपको पूछेगा कि इसमें से बुलंद दरवाजा कौन है, या फिर दूसरा क्वेश्चन जैसे हुमायूं टॉम्ब दे देगा आपसे, उसमें आपको उसमें 4 फिगर दे देंगे और उसमें पूछेगा कि इसमें से हुमायूं टॉम्ब कौन है। तो ये सभी चीजें आप लोग को बताना होगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं हुमायूं टॉम्ब को। हुमायूं टॉम्ब जो हजी बेगम के लिए बनाया गया था। हुमायूं टॉम्ब जो पहला गार्डन टॉम्ब इंडिया का, पहला गार्डन टॉम्ब इंडिया का वो था हुमायूं टॉम्ब। इट इज द स्ट्रक्चर टू यूज रेड सैंडस्टोन इन लार्ज इन सच ए ह्यूज स्केल। ये जो स्ट्रक्चर था हुमायूं टॉम्ब, उसमें यूज हुआ रेड सैंडस्टोन, बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़ी मात्रा में रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया। इसे डिजाइन किया गया मीरक मिर्जा घियास, जो एक पेरिसियन आर्किटेक्ट थे। ठीक है, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 1993 में। हुमायूं टॉम्ब के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि इसे हजी बेगम जो हुमायूं की वाइफ थी उसके लिए बनाया गया था। ये जो था इंडिया का पहला गार्डन टॉम्ब था। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में यूज हुआ रेड सैंडस्टोन, जब जो कि बहुत बड़ी मात्रा में यूज हुआ। इसे डिजाइन किया मीरक मिर्जा घियास, जो कि एक पेरिसियन आर्किटेक्चर थे। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि हाँ, मीरक मिर्जा घियास कैसे आर्किटेक्ट थे, और या फिर हुमायूं टॉम्ब के आर्किटेक्ट, या फिर ये पूछ सकता है कि फर्स्ट टॉम्ब ऑफ इंडिया, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑफ इंडिया कौन सा था। उसमें से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे देंगे। ठीक है, तो जब आप इन सभी चीजों को पढ़ के ध्यान में रखिएगा, तब सभी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा, जिसे हम लोग गेट ऑफ मैग्निफिकेंस के नाम से जानते हैं, ये जो लोकेटेड है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो है वो अकबर ने ही बनवाया है। ठीक है, ये जो बुलंद दरवाजा है वो लोकेटेड है फतेहपुर सिकरी में, बिल्ट बाय अकबर टू कॉमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। जब अकबर ने गुजरात के ऊपर विक्ट्री पाया था, तब इसे बनाया था। ये जो है बना हुआ है रेड सैंडस्टोन और डेकोरेटेड है व्हाइट और ब्लैक मार्बल से। मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड डेकोरेटेड बाय व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो और इसका जो हाइट है, दिस इज द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। टोटल हाइट इज 176 फीट। बुलंद दरवाजा, जो हम लोग गेट ऑफ मैग्निफिकेंस के नाम से जानते हैं, लोकेटेड है फतेहपुर सिकरी में, जो बनाया गया अकबर के द्वारा। इसे इसे बनाने में यूज हुआ है रेड सैंडस्टोन, और इसे डेकोरेट किया गया है व्हाइट और ब्लैक मार्बल से। ठीक है, ये जो है हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। टोटल 176 फीट इसका हाइट है। ठीक है, मेन मेन बातें आप लोग याद रखिएगा, और ये सभी चीजें, ये सभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब जो है मुगल के फेमस या फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर के फेमस बिल्डिंग्स, फेमस टॉम्ब, फेमस मॉस्कियम के बारे में हम लोग पढ़े, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी वही चीजें पूछे जाएंगे जो जिसमें चीजें यूज हुई हो, जो फेमस हो। ठीक है, ये जो है बुलंद दरवाजा कहाँ पे लोकेटेड है? फतेहपुर सिकरी, जो बनाया है अकबर ने, जो बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से और डेकोरेटेड है व्हाइट और ब्लैक मार्बल। ठीक है, बुलंद दरवाजा क्लियर हुआ। अब आता है हमारा ताजमहल, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। ताजमहल जो है वो जिसे शाहजहां ने बनवाया, जो लोकेटेड है आगरा में, यमुना रिवर के किनारे। ठीक है, और ताजमहल में जो यूज हुआ व्हाइट मार्बल का यूज हुआ बनाने में। ताजमहल का क्रिएशन में स्टार्ट हुआ जब 1632 और कंप्लीट हुआ 1653 में। एक यूनिक एग्जांपल है इंडो पेरिशियन आर्किटेक्चर का। ठीक है, ताजमहल जो है वो किस आर्किटेक्चर स्टाइल से बना है? तो इंडो पेरिशियन। या फिर आपसे पूछ सकता है कि ताजमहल का आर्किटेक्चर स्टाइल, तो इंडो पेरिशियन। ताजमहल किस आर्किटेक्चर का एग्जांपल है? और इसका इट कंटेन ओनियन शेप डोम, और इसका जो डोम है, ये इस वाले पार्ट को हम लोग डोम बोलते हैं। ठीक है, इस वाले रेड कलर ज्यादा दिखेगा, इस वाले पार्ट को हम लोग डोम बोलते हैं। तो इसका जो डोम है वो ओनियन शेप का बना हुआ है। ठीक है, इट वॉज गाइडेड बाई उस्ताद अहमद लाहौरी।
ताजमहल के आर्किटेक्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो इसके दो आर्किटेक्चर देखे जाते हैं, उत्साद ईशा और उत्साद अहमद लाहौरी। ठीक है, उत्साद ईशा और उत्साद अहमद लाहौरी इसके दो आर्किटेक्चर थे। और ये आपसे पूछेगा भी, जैसे ताजमहल के बारे में बहुत बार भी पूछ देता है कि ताजमहल जो है किस कौन से चीज से बना हुआ है, मीन्स तो आपको यहाँ पे व्हाइट मार्बल आंसर करना है। ताजमहल के आर्किटेक्चर के बारे में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें ताजमहल का बहुत ज्यादा जिक्र है, और कहाँ पे इसका लोकेशन के बारे में भी। और मुगल आर्किटेक्चर से देखा जाए तो अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। ओके, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को द सिटी वाज फाउंडेड बाय अकबर। मैंने बताया था कि फतेहपुर सिकरी जो था उसे अकबर ने बनाया था। द सिटीज फुल आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स आर फॉलोइंग। ये सिटी जो है वो पूरी तरह से आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट से घिरा हुआ है, लाइक बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, जामी मस्जिद, टॉम्ब ऑफ संत सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास, इबादत खाना, बिरबल हाउस। ये जो सिटी है वो पूरा आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट से घिरा हुआ है, जिसे फतेहपुर सिकरी जिसके फाउंडर अकबर। ठीक है, जामी मस्जिद एट दिल्ली, एक्चुअली जामा मस्जिद ये जो है लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया बिल्ड बाय शाहजहां। शाहजहां के द्वारा बनाया गया सबसे लार्जेस्ट मॉस्क्यू, जिसे इट वाज एस्टेब्लिश इन 1656, 1656 में इसका निर्माण हुआ। इसमें जो यूज हुआ है वो रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल यूज हुए हैं। जामा मस्जिद को बनाने में रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है। द फ्लोर प्लान इज सिमिलर टू बादशाही मस्जिद बिल्ड बाय औरंगजेब एट लाहौर पाकिस्तान। इसका जो फ्लोर प्लान है वो सेम है औरंगजेब और बादशाही मस्जिद जो औरंगजेब ने बनाया, जो कि अभी लाहौर पाकिस्तान में है। आगे हम लोग देखते हैं रेड फोर्ट एट दिल्ली। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में वैसे तो ये कंट्रीब्यूट बहुत सभी डेंसिटी ने किया, लेकिन मुगल डेंसिटी का बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत सारे भी हैं। जैसे अभी तक हम लोग शुरुआत से मुगल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, लाइक हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट, ताजमहल, और ये फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, ये सभी जो है मुगल आर्किटेक्चर के नमूने हैं। ठीक है, रेड फोर्ट है दिल्ली। रेड फोर्ट जो शाहजहां ने बनवाया, जो शाहजहांबाद में स्थित है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन डिजाइनेड बाय उत्साद अहमद लाहौरी, और इसका शेप जो है ऑक्टागोनल है। ठीक है, इसे डेसिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007। मेनली हम लोग जितने भी मॉन्यूमेंट्स मेनली हम लोग जितने भी मॉन्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर जितने भी टॉम पढ़ रहे हैं मुगल के बारे में, मुगल आर्किटेक्चर के बारे में या फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में, हम लोगों को एग्जाम में बस यही चीजें पूछते हैं कि हाँ उसके फाउंडर कौन थे, उसके आर्किटेक्चर कौन थे, वो किस चीज से बना हुआ है। ज्यादातर चीजें कि उसे डिजाइन किसने किया, उसके मीन्स उसके आर्किटेक्चर कौन थे, उसका शेप के बारे में ये आपसे पूछेगा, उसके वो किस चीज से बना हुआ है, लाइक रेड सैंडस्टोन, मार्बल, कंक्रीट या कुछ भी से। तो वो आपको बताना होगा कि ये बना हुआ किस चीज से है। ठीक है, तो हम ये मत सोचिए कि लाइक इतना छोटा छोटा, जो जो मेन पॉइंट्स है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि रेड फोर्ट जो शाहजहां ने बनवाया वो बना हुआ है किस चीज से। जैसे मैंने अभी तक जितने भी मॉन्यूमेंट, जितने भी टॉम या फिर जितने भी चीजें अभी मुगल या फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बताया, उस सभी चीजों के बारे में ये बताया होगा कि बना क्या से है, उसे डिजाइन किसने किया, उसका शेप कैसा है, और जो मेन जानकारी है उस चीज के बारे में। और यही सब चीजें हम लोग को एग्जाम में भी पूछते हैं। रेड फोर्ट जो बना हुआ है रेड सैंडस्टोन, डिजाइन किया उत्साद अहमद लाहौरी ने, इसका शेप ऑक्टागोनल। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो मेन पॉइंट्स है, तो इन सब चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक, ओके। अब बात करते हैं मुगल के गार्डन की। शालीमार बाग और निशात बाग जो है वो फेमस मुगल गार्डन है इंडिया का, जो लोकेटेड है श्रीनगर में। ठीक है, शालीमार बाग और निशात बाग जो है वो फेमस मुगल गार्डन है इंडिया का, जो लोकेटेड है श्रीनगर में। The founder of Shalimar Garden was Jahangir. He built garden for his wife Noor Jahan, and the founder of Nishad Garden as was Asif, the younger brother of Noor Jahan.
शालीमार गार्डन के फाउंडर जो है थे वो जहांगीर थे, वह गार्डन उन्होंने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनाया था। और एंड द फाउंडर ऑफ निशांत गार्डन वाज आसिफ जहां, यंगर ब्रदर ऑफ नूरजहां। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज पेरिशियन। मुगल गार्डन जो शालीमार गार्डन और निशांत बाग गार्डन है, इसका आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो पेरिशियन आर्किटेक्चर स्टाइल है, ठीक है। पिंजौर गार्डन जो है वो अनदर एग्जांपल ऑफ मुगल गार्डन, जो लोकेटेड है पिंजौर में, जो हरियाणा में है। इट वाज बिल्ट बाय नवाब फदाई खान। पिंजौर गार्डन को रीनेम करके यविंद्रा गार्डन के नाम से कर दिया, ठीक है। तीन यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, शालीमार बाग, निशांत बाग जो श्रीनगर में है, और दूसरा पिंजौर गार्डन जो कि हरियाणा में है, ठीक है। मोती मस्जिद एक व्हाइट मार्बल मॉस्क्यू है जो बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा इन रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली फॉर इस पर्सनल यूज। मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनाया व्हाइट मार्बल से, जो उसके पर्सनल यूज के लिए यूज हुआ, ठीक है। अगला है हमारा गोल गुंबज। गोल गुंबज जो लोकेटेड है बीजापुर कर्नाटका में है। और ये जो गोल गुंबज है वो मॉस्क्यूम है मोहम्मद आदिल शाह, मेड ऑफ डार्क ग्रे बसाल्ट। गोल गुंबज जो लोकेटेड है बीजापुर कर्नाटका में, ये जो है मॉस्क्यूम है मोहम्मद आदिल शाह का, मीन्स ये जो है मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का, जो बना हुआ है डार्क ग्रे बसाल्ट से, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अब हम लोग का जल्दी होने वाला है, ठीक है। चार मीनार located at Hyderabad, Telangana. It is a monument and a mosque. It is situated on the east bank of Mushi River. आप सभी को जैसे ये जो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में है, चार मीनार जो लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना। जनरली आप लोग को यही सब चीजें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, या फिर बोल सकते हो याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही सब चीजें पूछेंगे। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें याद आपको करना पड़ेगा, मतलब कि रटना पड़ेगा थोड़ा, कि हाँ उसका वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कैसा एक मॉन्यूमेंट है या मॉस्क्यू है, वो सिचुएट बिल्ड का किसने बनाया, उस क्या चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो चार मीनार के बारे में बताया जाए तो चार मीनार हैदराबाद में है, तेलंगाना। एक मॉन्यूमेंट एंड अ मॉस्क्यू जो सिचुएटेड है ईस्ट बैंक ऑफ मूसी रिवर। ये आपसे पूछ सकता है, जैसे ताजमहल के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी रिवर के किनारे है। तो आप ताजमहल के बारे में जानते हो, यमुना रिवर के किनारे। तो इसी तरह से आपसे ये भी पूछ सकता है कि चार मीनार जो है वो किस रिवर के किनारे है। तो चार मीनार मूसी रिवर के किनारे है। ये सब जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इट इज ईस्ट बैंक ऑफ मूसी रिवर, ये लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना। यह जो है एक मॉन्यूमेंट एंड मॉस्क्यू है, बिल्ड बाय सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये जो बनाया गया वो कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया। ये जो बनाया गया वो ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मार्बल का इसमें यूज हुआ। तो ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम्स में काम देंगे, ठीक है। अदर फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर आर फॉलोइंग। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम लोगों ने मेन टॉपिक को कवर किया। टॉम ऑफ शेरशाह सूरी एट सासाराम जो बिहार में है, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में, जहाज महल एट मंडू मध्य प्रदेश में, बड़ा इम्बारा एंड रूमी दरवाजा जो लखनऊ में है। हम लोगों के लिए मुगल आर्किटेक्चर या फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर ये सभी इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम में। ये क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे टॉम मॉस्क्यू और इंडिया में जो हालांकि फेमस है, लाइक रेड फोर्ट, ताजमहल, गोल गुम्बज, और बहुत सारे ऐसे, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, और भी ऐसे बहुत सारे, कुतुब मीनार, हैदराबाद में चार मीनार, ये सभी हम लोग के फेमस है। और ये जरूरी भी है, तो हम लोगों को ये मुगल आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोगों को इस्लामिक आर्किटेक्चर इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पांच पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। दूसरी चीज की मुगल आर्किटेक्चर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और आगे मैं ये ग्रीक आर्किटेक्चर, पेरिसियन आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर जितने भी है, मैं उन सबको अलग अलग सेपरेट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।